जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको क्या है कि 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न जिसका आज क्या हुआ है कि क्लास में टेस्ट हुई, ठीक है ना। तो इस टेस्ट में ये जो 100 प्रश्न थे वह आपको क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसके अलावा आपको मौर्य काल, गुप्त काल, महाभारत, ठीक है ना। इसके अलावा आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या किए हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को हम इंक्लूड किए हैं जो आपके 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी और जनरल कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स जो होंगे उनके लिए भी क्या है कि काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों इस टॉपिक को हम लोग शुरू कर दें, ठीक है ना। और वीडियो को आप लोगों को क्या करना है कि पॉज करके नहीं देखना है, वीडियो को आप कंटिन्यू देखें ताकि आपको कुछ चीज़ सीखने को भी मिले, ठीक है ना। और आगे अपने दोस्तों में भी से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी कुछ लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कर रहा है हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है वो आपको कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। क्योंकि आपको बताए थे कि ये जो कांसा है तांबा और टीन के मिले हुए क्या है कि रूप है, यानी कि तांबा और टीन के मिलने से जो मिश्र धातु बनते हैं उसको हम लोग कांसा कहते हैं, ठीक है ना। और वैसे भी आप लोग जानते हुएगा कि मनुष्य के द्वारा जो प्रयोग किया गया पहला धातु था वो आपको तांबा था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे तांबा के साथ साथ टीन का भी प्रयोग करते थे, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग में रखा जाता है। तो एक का जो आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। तो देखिए महाभारत के आदि पर्व के 102वें अध्याय में क्या है कि भीष्म पितामह द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो भीष्म पितामह को हम लोग गंगापुत्र और देवव्रत के नाम से भी जानते हैं। और जानिए कि इन्होंने कौन से 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया है। तो सबसे पहला जो है वह है आपको ब्रह्म विवाह, उसके बाद जो है वह है आपको दैव विवाह, दैव विवाह के बाद है आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, फिर है आपको असुर विवाह, ठीक है ना। असुर विवाह के बाद है गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और उसके बाद है आपको पिशाच विवाह, ठीक है ना। तो इस प्रकार से विवाह जो हो गए वो आपको 8 हो गए, ठीक है ना, जिसका वर्णन आपको भीष्म पितामह ने किया है। तो एक बार इसको रिकॉल करिए कि कौन कौन से विवाह के 8 प्रकार उन्होंने बताया। तो देखिए सबसे पहले ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, ठीक है ना, फिर प्रजापत्य विवाह, ये 4 जो था मान्य विवाह था। फिर इधर से जो 4 होंगे वो आपको असुर विवाह, असुर विवाह के बाद हो जाएंगे गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। यह आपको विवाह का अमान्य प्रकार था। क्या था? अमान्य प्रकार, ठीक है ना। चलिए अब आइए, तो 2 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 3 में कह रहा है कि ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े थे। तो उन्होंने शकों के साथ जोड़ा था। किसको साथ जोड़ा था? शकों के साथ। तो 3 का जो आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। और आप जानते होइएगा कि शक जो है हमारे भारत में चरागाह की तलाश में आए थे और यह भारत में क्या हुआ था कि 5 शाखाओं में बंटकर क्या किया था, मतलब शासन किया था, जिसमें शकों की जो सबसे मजबूत शाखा थी वो थी आपको पश्चिमी शाखा, जिसका विकास सौराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था, ठीक है ना। और यहाँ के जो प्रमुख शासक थे पश्चिमी शाखा का वो आपको रुद्रदामन था। तो रुद्रदामन के साथ ही क्या था कि सातवाहन नरेश वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध स्थापित किए थे, ठीक है ना। तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, शक। चलिए अब कराया है कि देवकुलों का निर्माण किसने कराया था। तो देखिए देवकुलों का जो निर्माण कराया था वो आपको कुषाणों ने करवाया था, ठीक है ना। देखिए चौथा प्रश्न आपका क्या करा है कि देवकुलों का निर्माण किसने करवाया। तो कुषाणों ने करवाया था और कुषाण अपने आप को देवपुत्र कहते थे और यह चीज़ उन्होंने चीनियों से सीखा था। किससे सीखा था? चीनियों से। चलिए अब हम बात करते हैं 5वां नंबर प्रश्न की, ठीक है ना। देखिए क्या करा है कि सप्त सहस्त्री संहिता का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए सप्त सहस्त्री संहिता का जो दूसरा नाम है वह आपको महाभारत है, यानी कि 5 का आंसर डी हो जाएगा। तो आइए महाभारत के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए महाभारत के जो रचयिता है वो आपको महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास है और यह आपको 28वें वेदव्यास थे, ठीक है ना। महाभारत किस भाषा में मतलब कि रचित है। तो महाभारत की जो भाषा है वो आपको संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। महाभारत का मूल नाम जो था वो आपको जय संहिता था। तो इसको जय संहिता तब कहा जाता था जब इसमें श्लोकों की संख्या जो थी वो आपको 8800 थी, ठीक है ना। लेकिन जब इसमें श्लोकों की संख्या बढ़कर क्या हो गया कि 24,000 हुआ तब इसका नाम पड़ा भारत। और कालांतर में जब श्लोकों की संख्या बढ़कर क्या हुआ कि 1 लाख से अधिक हुआ तब इसका नाम पड़ा महाभारत, ठीक है ना।
तो महाभारत में भी 1 लाख से अधिक श्लोक है, 1948 अध्याय है, ठीक है ना। इसके अलावे 18 पर्व है, ठीक है ना। तो इस महाभारत में क्या है कि एक ही वंश के 2 भाइयों के बीच में हुए जो युद्ध है उसका क्या किया गया है, सटीक मतलब कि वर्णन किया गया है, ठीक है ना। और महाभारत का जो सर्वाधिक शिक्षाप्रद भाग है वो आपको श्रीमद् भगवत गीता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन से हम इतने सारे क्वेश्चन को सीखे, तो 5 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं आपको छठा प्रश्न, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है। तो देखिए जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के जो रचनाकार है वो आपको भद्रबाहु है। कौन है? भद्रबाहु। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। चलिए 7 में कह रहा है कि किस रचना में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। जैन रचना की बात हो रही है। तो देखिए तो 7 का जो आंसर हो जाएगा ए भगवती सूत्र, ठीक है ना। तो भगवती सूत्र से हमें 16 महाजन पदों के बारे में जानकारी मिलती है और ये जो भगवती सूत्र है यह एक जैन ग्रंथ है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि किस बौद्ध रचना से 16 महाजन पदों की जानकारी मिलती है। देखिए बौद्ध रचना कहेगा तो बौद्ध रचना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा अंगुतरनी का, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। चलिए आगे देखिए अब करा है अगला, ठीक है ना। 8वां नंबर प्रश्न, कुंती ओ निषादी लघु कथा की रचना किसने की। तो देखिए कुंती ओ निषादी लघु कथा की रचना जो किया था वो आपको महाश्वेता देवी। कौन है? महाश्वेता देवी, ठीक है ना। और महाश्वेता देवी के बारे में जानते हुएगा कि ये बंगाल के एक महान साहित्यकार है, ठीक है ना। और क्या हुआ था कि इन्हें 1900 क्या कहते हैं 1900 बोले, हाल फिलहाल के वर्षों में इन्हें क्या हुआ था कि आपको इन्हें मतलब कि क्या कहते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। आगे देखिए तो 8 का आंसर हो जाएगा बी। 9 में अब कह रहा है कि माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस राजवंश में प्रचलित थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सातवाहन। क्या हो जाएगा? सातवाहन, ठीक है ना। तो 9 का आंसर हो जाएगा सातवाहन, क्योंकि सातवाहन शासकों के नाम के आगे उनके माता का नाम मिलता है। सातवाहन से कई सारे प्रश्न आएंगे, जैसे सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वह कौन थे। तो सातवाहन वंश के संस्थापक जो थे वो आपको सिमुक थे। कौन थे? सिमुक थे। सातवाहन वंश के अंतिम शासक कौन थे? यज्ञश्री सातकर्णी थे, ठीक है ना। सातवाहन शासकों ने ही सबसे पहले शीशे के सिक्के जो थे वो क्या किए थे? जारी किए थे। ब्राह्मणों को सबसे पहले भूमि अनुदान दिए थे। इनके नाम के आगे माताओं के नाम लगे होते थे। तो ये सभी जो है सातवाहनों की क्या है? विशेषता है। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको डी। चलिए 10 में करा है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, यानी कि भारत में विकसित सबसे प्राचीन सभ्यता है। और ये जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है ना, इसका जो सबसे पहला खोजा गया नगर था वो आपको हड़प्पा था, क्योंकि पहले इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता था। लेकिन इसका जब पहला नगर खोजा गया हड़प्पा, तब इसको कहा गया हड़प्पा सभ्यता। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी। तो देखिए हड़प्पा की खोज जो हुई थी 1921 में हुई थी। हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी थे। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको रावी नदी के किनारे, ठीक है ना। हड़प्पा जो है वो आपको पाकिस्तान के किस प्रांत में? पंजाब प्रांत में। जिला पूछेगा तो मांट घुमरी, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए आगे चलते। 11 करा कि इनमें से किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा ए अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है ना। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि 11 नंबर प्रश्न देखिए सुनिएगा कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में हमारे भारत में क्या हुआ था कि पुरातत्व विभाग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, ठीक है ना। तो कभी कभी आपसे प्रश्न कर लिया जाएगा कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए भारत में पुरातत्व विभाग की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी आपको 1861 में हुई थी, ठीक है ना। और पुरातत्व विभाग का जो मुख्यालय वह कहाँ है? तो वह आपको नई दिल्ली में है, ठीक है ना। और ये जो पुरातत्व विभाग है इसका क्या उद्देश्य है? तो जो भी पुरातात्विक वस्तुएं स्मारकें हैं, ठीक है ना, जो आपको ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें हैं उसको क्या करना? संरक्षण प्रदान करना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि 11 नंबर क्वेश्चन तक आप इसे आसानी से क्लियर कर लिए होंगे। अगर आप लोगों को इसमें कहीं से कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करेंगे, आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास का विश्लेषण जो होगा अच्छा लगता होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे, इसलिए आप लोग धैर्य बढ़ाकर आप क्या करें कि रुके, ठीक है ना, क्योंकि आप जितना देर रुकोगे आपको उतने बेनिफिट क्वेश्चन से मिलेंगे, ठीक है ना, एग्जामों में। आइए 12 नंबर प्रश्न देखिए करा है कि सिंधुवासी निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का व्यवहार नहीं करते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा 12 के बी लोहा। तो देखिए तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोहा धातु से परिचित नहीं थे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से देख लेना। अब आइए 13 में करा कि सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की जो मूर्ति मिली है वो आपको मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा, क्या जानते हैं
कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1900 कब हुआ था, 22 में हुआ था, राखलदास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ से मिलने वाले पुरातात्विक अवशेषों में जो है आपको कांसे की नर्तकी हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा मेसोपोटामिया की मुहरें हो गई, शिलाजीत हो गया, क्या हो गया, शिलाजीत हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा पुजारी का सिर हो गया, 1398 मुहरें हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो आपको मोहनजोदड़ो से मिला है। चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चन्हुदरो उत्पादन केंद्र था, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है कि चन्हुदरो उत्पादन केंद्र था। तो चन्हुदरो जो था मनके बनाने के कारखानों के लिए प्रसिद्ध था, तो मनका बनाने के लिए, ठीक है ना। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो देखिए चन्हुदरो से हमें लिपस्टिक के भी प्रमाण मिले हैं, इसके अलावा मनके बनाने के कारखाने भी मिले। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब हम बात करते हैं 15 नंबर। देखिए क्या करा है कि पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो मेरे भाई इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। देखिए प्रीवियस वीडियो में हम भैंस का नाम बताए थे, ठीक है ना, लेकिन आज मैंने जब पढ़ा तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको 60 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बाघ का, हिरन का, ठीक है ना, भैंसा का, ठीक है ना, इस सभी का और गेंडा का भी क्या है कि पशुपति के जो मुहर है उस पर इसके चित्र मिलते हैं। जैसे देखिए पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है, तो इसका आंसर 60 हो जाएगा। अगर रहता कि किस किस पशु का चित्र है तो बाघ का, हिरन का, भैंसा का और एक जो है गेंडा है, ठीक है ना। तो 15 का आंसर डी हो जाएगा। 16 में देखिए क्या करा है, सुमेर से प्राप्त अभिलेखों में किस देश को नाविकों का देश कहा गया, तो ये आपको मेलुहा को कहा गया। किसको कहा गया है, मेलुहा को। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए 17 में तौलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 16, ठीक है ना। तो यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा कि सिंधुवासी के लोग जो थे तौलने की इकाई के रूप में 16 के अंकों का क्या करते थे, प्रयोग करते थे, ठीक है ना। तो आपका 17 का आंसर हो जाएगा डी। 18 सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है, तो यह उसकी मुहर है। क्या है, मुहर है। और इसकी जो मुहर बनी होती थी वो आपको सेलखरी की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी, सेलखरी की। या इसकी मुद्रा कहिए किसकी बनी होती थी, तो सेलखरी की। तो देखिए तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो मुहर मिली है वो आपको चौकोर मिली है, ज़्यादातर क्या मिली है, चौकोर, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या करा है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए अभिलेखों का अध्ययन जो है अभिलेखा शास्त्र या अंग्रेजी में इसी को कहते हैं इपिग्राफी। क्या कहते हैं, इपिग्राफी। तो 19 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 20 में जनपद शब्द इंगित करता है किसको, तो देखिए जनपद शब्द जो इंगित करता है क्षेत्रीय इकाई को। किसको इंगित करता है, क्षेत्रीय इकाई को। और हमारे भारत में एक चीज़ याद रखिएगा कि 16 महाजनपदों का जो उदय हुआ था वो आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। और इसी के साथ हमारे भारत में जैन धर्म का भी उदय हुआ था, बौद्ध धर्म का भी उदय हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जनपद शब्द इंगित करता है किसको, तो क्षेत्रीय इकाई को। तो इस चीज़ को आपको देख लेना है। चलिए 21 में क्या करा है कि मौर्य काल में राजकीय कृषि का प्रधान कौन होता था। तो देखिए तो मौर्य काल में राजकीय कृषि के जो अध्यक्ष होते थे वो आपको सीताध्यक्ष होते थे। कौन होते थे, सीताध्यक्ष। तो 21 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए 22 में निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। तो देखिए तो हिंद यूनानियों ने भारत में सबसे पहले क्या किया था कि आपको स्वर्ण सिक्के जो थे उसे क्या किया था, जारी किया था। लेकिन भारत में सबसे अधिक मात्रा में अगर क्वेश्चन पूछेगा कि स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे, ठीक है ना, तो हो जाएगा आपको गुप्त शासकों ने। लेकिन यहाँ से फिर एक प्रश्न पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक शुद्ध मात्रा में सोने के सिक्के कौन जारी किए थे, तो आपका आंसर हो जाएगा कुषाण। क्या हो जाएगा, कुषाण। लेकिन यहाँ पर आपका 22वां प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, तो आपका आंसर हो जाएगा हिंद यूनानी। और फिर क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक मात्रा में सोना का सिक्का कौन जारी किया था, तो आंसर हो जाएगा गुप्त शासकों ने। और फिर पूछेगा प्रश्न कि सबसे अधिक शुद्ध मात्रा में सोने के सिक्के कौन जारी किए थे, तो आंसर हो जाएगा कुषाण शासकों ने। तो 22 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 23 में करा कि शक संवत का आरंभ किसने किया था। तो देखिए शक संवत का जो आरंभ किया था कनिष्क ने। तो कनिष्क जब 78 ईस्वी में राजा बना था तो उसी ने क्या किया था कि शक संवत को शुरू किया था, ठीक है ना। और शक संवत जो है यह हमारा क्या है कि कैलेंडर है, यानी कि शक संवत पर ही आज हमारा भारतीय कैलेंडर जो है वो आपको आधारित है। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि भारतीय कैलेंडर शक संवत को कब अपनाया गया था, तो आपको 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, ठीक है ना। यानी कि ये जो शक संवत है जो कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था, एक कैलेंडर है जिसे भारत सरकार के द्वारा 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, ठीक है ना। तो 23 का सही आंसर डी हो जाएगा। 24 निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो देखिए तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था मेरे भाई वो आपको मोहनजोदड़ो था। कौन था, मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो जो है
वो आपको सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। और सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है वह है आपको मृतकों का टीला। क्या नाम है? मृतकों का टीला, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ को आपको देख लेना है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंध का बाग। तो वीडियो को पॉज करके आप लोगों को क्या करना है कि बीच बीच में लिखते भी चलना है, और आप लोग एक कॉपी और क्या करेंगे कि कलम जो है साथ में रखेंगे। जो चीज़ आपको अच्छा लगे नोट करते चलिए, बाद में हम वीडियो को अपलोड करेंगे, आप उसमें से जो चीज़ जहाँ पे दिक्कत होगी देख लेंगे फिर से एक बार, ये सारे चीज़ याद हो जाएंगे। चलिए अब करा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना किया था हरिसेन ने किया था। तो देखिए ये जो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख है, ठीक है ना, यह पहले जो था वो आपको कौशाम्बी में था, लेकिन बाद में इसको क्या हुआ था कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद लाया गया था, ठीक है ना। ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है इसकी जो भाषा है वह आपको क्या है? संस्कृत है, जबकि इसकी जो लिपि है वह आपको ब्राह्मी है, ठीक है ना। और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से हमें क्या होता है कि जो समुद्रगुप्त है उसके दिग्विजय के बारे में क्या होती है? पता चलती है। तो यहाँ से आ गया समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? देखिए मतलब कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि ये जो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख है इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो समुद्रगुप्त के दिग्विजयों की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। ये जो समुद्रगुप्त है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, इसे क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन या 100 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। तो 25 का आंसर सी बिल्कुल सही है। चलिए 26 में कह रहा है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा B.S. सुकथांकर। क्या हो जाएगा? B.S. सुकथांकर। तो 26 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए 27 में कह रहा है कि पहली स्मृति के रचनाकार कौन थे? तो पहली स्मृति के जो रचनाकार थे वो आपको मनु थे, और इसी स्मृति के आधार पर प्राचीन भारत में क्या होते थे कि आपको कानून चलते थे। क्या चलते थे? कानून चलते थे। तो मेरे भाई इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए आगे जाइए। 28 नंबर कह रहा है कि महाभारत के किस पर्व में महाभारत युद्ध के कारणों का उल्लेख किया गया है? तो आदि पर्व में। तो आप जानते होइएगा कि महाभारत का युद्ध जो है 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र के मैदान में चला था। एक तरफ जो था वो आपको कौरवों का सेना था और एक तरफ जो था पांडवों की सेना थी, ठीक है ना। तो इस युद्ध में पांडवों की क्या हुई थी? विजय हुई थी। तो महाभारत के युद्ध के कारणों का जो उल्लेख है वो आपको आदि पर्व में। चलिए अब करा 29 में मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? तो देखिए मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया। वह विवाह कौन कौन है? तो देखिए ब्रह्म विवाह, देव विवाह, इसके बाद आपको क्या कहते हैं कि प्रजापत्य विवाह, अर्श विवाह, ठीक है ना, ये 4 मान्य विवाह है। इसके बाद असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और एक है पिशाच विवाह जो कि अमान्य विवाह है, ठीक है ना। तो इस 8 प्रकार के विवाहों का क्या किया गया है? मनुस्मृति में भी चर्चा की गई है, या इसके अलावे भीष्म पितामह द्वारा महाभारत के आदि पर्व के 102वें अध्याय में भी क्या है कि आपको 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया। चलिए आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या करा है? पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो देखिए पुरुष सूक्त का जो उल्लेख किया गया है, ठीक है ना, देखिए क्या कर रहा है कि पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋग्वेद, क्योंकि आप लोग जानते होइएगा कि ऋग्वेद जो है वह भारत का सबसे प्राचीन वेद है। यानी वैसे तो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ तो वेद है, और इन वेदों में जो सबसे प्राचीन है वह है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में जो मंडलों की संख्या है 10 है, सूक्तों की संख्या 1028 है, ऋचाओं की संख्या 10,062 है। क्या है? 10,062 है। तो ध्यान से सुनेंगे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में क्या है कि आपको जो हमारे समाज में यानी कि प्राचीन समाज में जो 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी उसकी चर्चा की गई, ठीक है ना। तो इस ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के जो 10वें मंडल है उसमें यह बताया गया है कि समाज में क्या है कि ये जो ब्राह्मण है उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई है। क्षत्रिय का कहना था कि मेरी उत्पत्ति जो है ब्रह्मा जी के भुजाओं से हुई है। इसके अलावा वैश्य का कहना था कि मेरी उत्पत्ति जो है वो आपको ब्रह्मा जी के जांघों से हुई है, और शूद्रों को क्या कहा गया था कि तुम्हारी उत्पत्ति जो है वो आपको ब्रह्मा के पैरों से हुई, ठीक है ना। तो प्राचीन काल में ये जो हमारा समाज था 4 वर्णों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें सबसे अच्छी स्थिति में जो थे वो आपको ब्राह्मण थे, जबकि सबसे गिरी हुई स्थिति जो थी वो आपको शूद्रों की थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न करा कि पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। आगे आइए आप करा है कि द्विज के अंतर्गत किस वर्ण को रखा गया है? तो देखिए तो द्विज के अंतर्गत प्रथम 3 वर्ण को रखा गया। कौन कौन? तो देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों को मिलाकर द्विज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? द्विज कहा जाता था। तो 31 का आंसर हो जाएगा सी। 32 देखिए क्या करा है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो देखिए तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन जो हुआ था पाटलिपुत्र में, आपको 250 या 255 ईसा पूर्व में, और इस बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता किया था वो आपको
मोगलीपुत्र तीस ने किया था, ठीक है ना, जबकि इसका आयोजन जो था पाटलिपुत्र में अशोक के द्वारा करवाया गया था। तो ये जो तृतीय बौद्ध संगति है, इसमें जो सबसे प्रमुख कार्य क्या हुआ कि ये जो अभिधम्म पिटक है उसका क्या किया गया, संकलन किया गया, और इसमें जो बौद्ध सिद्धांत है, ठीक है ना, उसकी दार्शनिक व्याख्या की गई। क्या की गई, दार्शनिक व्याख्या की गई, ठीक है ना। तो 32 का आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 33 करा है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी, तो ये आपको पाली में की गई थी। तो 33 का आंसर सी हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि ये जो पिटक है, ठीक है ना, पिटक का अर्थ होता है टोकरी, और त्रिपिटक, तो त्रिपिटक का अर्थ हो जाएगा 3 टोकरियाँ। तो बौद्ध धर्म में ज्ञान की 3 टोकरियाँ थी, ठीक है ना। वह कौन कौन सी टोकरियाँ थी, तो एक जो था आपको सूत पिटक, एक था विनय पिटक, और एक जो था अभिधम्म पिटक। तो देखिए सूत पिटक, विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगति के दौरान क्या हुआ था कि क्रमशः आनंद और उपाली के द्वारा किया गया था, जबकि अभिधम्म पिटक की रचना जो थी मोगलीपुत्र तीस के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। तो 33 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए 34 में मंदसौर अभिलेख में व्यवसायियों के किस श्रेणी का उल्लेख किया गया था, रेशम बुनकरों की, किसकी की गई है, रेशम बुनकरों की। और ये जो मंदसौर अभिलेख है यह आपको मध्य प्रदेश से मिला है। कहाँ से मिला है, मध्य प्रदेश से। तो 34 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए 35 देखिए क्या करा है कि सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो आपको ऋग्वेद है। कौन है, ऋग्वेद है। अब कह रहा है सबसे बाद का वेद कौन है, देखिए इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे बाद का वेद अगर कहेगा तो हो जाएगा अथर्ववेद, लेकिन सबसे प्राचीन वेद कहेगा तो ऋग्वेद। तो वेद के क्रम याद रखेंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है ना। चलिए 36 में कह रहा है कि ऋग्वैदिक आर्यों में सबसे प्रमुख देवता कौन थे, तो वो आपको इंद्र थे, क्योंकि आपको पता होगा कि इंद्र के लिए, ठीक है ना, कि ऋग्वेद में 250 क्या है कि मतलब श्लोकों का प्रयोग किया गया है, ऋचाओं का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो ऋग्वेद में क्या है कि इंद्र के लिए नोट कर लीजिएगा पुरंदर शब्द का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। और आप लोगों को कहीं से दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट करो भाई, थोड़ा सा देखें कि कहाँ से दिक्कत हो रही है, समझ में आ रही है या नहीं आ रही, थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है ना। और आज हम आप लोगों को गाना उना भी गाकर सुनाएंगे अगर आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्स दे दो तो, ठीक है ना। चलिए क्या करा है, ध्यान से सुनिए कि ऋग्वैदिक आर्यों में सबसे प्रमुख देवता कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा इंद्र, ठीक है ना। थोड़ा सा पढ़ाई पर भी देखिए, ध्यान दीजिए। और ऋग्वेद में क्या है कि इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, और इनके लिए, ठीक है ना, यानी इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 ऋचाओं की रचना भी की गई है, ठीक है ना। तो 36 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए 37 कह रहा है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो ये आपको मखली गोसाल थे। और मखली गोसाल जो है वो क्या हुआ था कि अजात शत्रु के द्वारा जब बज्जी पर विजय प्राप्त किया जा रहा था उसी समय युद्ध में ये क्या हुआ था, मारा गया था, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रश्न आएगा 37 में क्या कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो आप क्या कहोगे, मखली गोसाल। चलिए आगे 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए कह रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे, तो देखिए जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकार थे वो आपको ऋषभदेव थे। कौन थे, ऋषभदेव थे, ठीक है ना। और ऋषभदेव को हम लोग आदिनाथ के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है ना। तो इस सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि ये जो ऋषभदेव है क्या इनका नाम ऋग्वेद में मिलता है कि नहीं मिलता है, तो देखिए तो ऋग्वेद में 2 जैन मुनियों का नाम मिलता है, एक है अरष्टिनेमी और एक है ऋषभदेव। इन दोनों का नाम जो है ऋग्वेद में मिलता है, और ये जैन धर्म के संस्थापक थे और प्रथम तीर्थकार भी थे। तो 38 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए 39 क्या करा है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर में कहाँ की सभा में विभक्त हुआ था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ध्यान से सुनिएगा कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर में कहाँ की सभा में विभक्त हुआ था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। तो देखिए क्या हुआ था कि महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद, मतलब इनके मृत्यु के 200 वर्ष बाद मगध में भयंकर अकाल पड़ा। तो कुछ संत जो थे भद्रवाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए, ठीक है ना। लेकिन जब मगध से अकाल समाप्त हुआ तो वो संत फिर से मगध वापस आए, क्या है, वापस आए, ठीक है ना। और वापस आने के बाद इन्होंने जैन धर्म को अपने तरीके से चलाने का प्रयास किया, जबकि कुछ संत जो थे स्थूलभद्र के नेतृत्व में उत्तर भारत में ही रुक गए थे, ठीक है ना। तो इन दोनों संतों के बीच में विचारों को लेकर क्या हुआ था कि जैन धर्म जो है वो आपको प्रथम बौद्ध संगति के दौरान 300 ईसा पूर्व में 2 भागों में क्या हो गया था कि पाटलिपुत्र की सभा में बट गया था। तो एक है श्वेतांबर जो कि आपको स्थूलभद्र के नेतृत्व में बना था, और एक है दिगंबर जो कि आपको भद्रवाहु के नेतृत्व में बना था। तो श्वेतांबर का मतलब होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, जबकि दिगंबर का अर्थ होता है नग्न रहने वाला, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए
40 नंबर प्रश्न क्या करा है कि महाभिनिष्क्रमण का अर्थ क्या है। तो देखिए, तो गौतम बुद्ध जब 29 साल की उम्र में घर को त्यागे थे, ठीक है ना, तो इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया, ठीक है ना। जबकि आपको प्रथम उपदेश जो है इनका, थोड़ा सा सुनिएगा, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, ठीक है ना। ज्ञान प्राप्ति की घटना को बुद्धि कहा गया, क्या कहा गया, बुद्धि कहा गया, ठीक है ना। और मरने की घटना को निर्वाण कहा गया, ठीक है ना। तो एक चीज याद रखिएगा कि महाभिनिष्क्रमण का अर्थ क्या होता है। तो गौतम बुद्ध के द्वारा गृह त्यागने की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध के मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। गौतम बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था, ठीक है ना, सारनाथ में, उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, ठीक है ना। और गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे बोधि कहा गया, क्या कहा गया, बोधि कहा गया, ठीक है ना। चलिए 41 में त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है। अभी बताए थे कि त्रिपिटक का जो अर्थ होता है वो होता है आपको 3 टोकरियाँ, और इस 3 टोकरियाँ में सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आते हैं, ठीक है ना। तो आपका 41 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए उसके बाद 42 में कह रहा है कि अंतिम बौद्ध संगति जो हुई थी वह किसके समय में हुई थी। तो देखिए, अंतिम बौद्ध संगति जो हुई थी वो आपको कनिष्क के समय में हुई थी। किसके समय में हुई थी, कनिष्क के समय। तो आपको पता होगा कि कनिष्क के समय में क्या हुआ था कि ईस्वी के प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में ही चतुर्थ बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। और इस बौद्ध सभा का आयोजन इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें क्या हुआ था जानते हैं कि जो बौद्ध धर्म में मतभेद थे उस मतभेद को दूर करने का प्रयास किया गया, इसीलिए इस बौद्ध सभा का आयोजन किया गया। इसके अलावे इसमें क्या हुआ था कि आपको महाविभास शास्त्र जो था उसकी क्या की गई, रचना की गई। और इस संगति के बाद बौद्ध धर्म जो था वो आपको 2 भागों में बढ़ गया, एक हीनयान और एक महायान। तो देखिए, हीनयान उसे कहा गया जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में क्या करते थे, विश्वास रखते थे। और महायान उसे कहा गया जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के साथ साथ उन्हें भगवान मानते थे और उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करने में विश्वास रखते थे। तो 42 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सी, ठीक है ना। चलिए 43 में करा है कि भिल्सा टोप्स पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ये आपको अलेक्जेंडर कनिंघम थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 43 का वो हो जाएगा आपको ए। 44 में देखिए कह रहा है कि बुद्ध की मानवाकार मूर्तियाँ पहली बार कब बनाई गई थी। तो वो आपको गंधार कला में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, गंधार कला में। और हमारे भारत में गंधार कला का जन्मदाता जो कहा जाता है वो आपको हिंद यूनानी को कहा जाता है, यानी कि इंडो ग्रीक को कहा जाता है। तो 44 का आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 45 में निम्नलिखित में से किसे विष्णु का अवतार माना जाता है। तो देखिए, तो विष्णु का अवतार जो है गौतम बुद्ध को माना जाता है। किसको माना जाता है, गौतम बुद्ध को। तो इन सारे चीज़ों को बढ़िया से देख लेना। चलिए 46 में कह रहा है कि कैलाश नाथ मंदिर एलोरा की बात हो रही है, का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट जब भी आएगा तो एक चीज़ याद रखिएगा कि राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वो आपको दंती दुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी वो आपको मान्यखेट थी, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए आगे देखते हैं। 47 नंबर करा कि निम्नलिखित में से किस मंदिर में शेषनाग पर लेटी हुई विष्णु की प्रतिमा है। तो यह आपको देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो आप लोग जानते होइएगा कि ये जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है यह आपको उत्तर प्रदेश के ललितपुर में, कहाँ है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। और इसका जो निर्माण हुआ था मेरे भाई वो आपको गुप्त काल में हुआ था। किस काल में हुआ था, गुप्त काल में। और आप लोग जानते होइएगा कि ये जो गुप्त शासक थे उसमें से ज़्यादातर शासक जो थे वो आपको विष्णु के क्या थे, उपासक थे। तो देखिए गुप्त काल में बहुत सारे मंदिर बने, उन मंदिरों का नाम हम बता रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। एरन का विष्णु मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है, तिगवा का विष्णु मंदिर जो कि आपको जबलपुर मध्य प्रदेश में, नचना कुठार का पार्वती मंदिर जो कि पन्ना मध्य प्रदेश में, भूमरा का शिव मंदिर जो कि सतना मध्य प्रदेश में है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि ललितपुर उत्तर प्रदेश में है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में है। तो देखिए, तो यहाँ से आपका प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर में शेषनाग पर लेटी हुई विष्णु की प्रतिमा है। तो देवगढ़ के जो दशावतार मंदिर है उसी में, ठीक है ना। तो 47 का आंसर हो जाएगा बी। 48 देखिए कह रहा है कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। तो देखिए अथर्ववेद में जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, ठीक है ना, प्रेम, विवाह, वशीकरण, क्या है, वशीकरण, ठीक है ना, साप, अभिशाप, इस सब की जो चर्चा है वो आपको अथर्ववेद में। चलिए उसके बाद ऑप्शन नंबर सी को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, सामवेद। तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। फिर आइए यजुर्वेद। तो यजुर्वेद जो है वो आपको गध और पद दोनों में लिखा गया है। और ऋग्वेद में तो जानते ही हैं कि आपको क्या है कि यह आपको यज्ञ संबंधित जो आपको क्या कहते हैं
कि मंत्र है उसके बारे में इसमें चर्चा की गई। वैसे यज्ञ के नियमों का उल्लेख जो है यजुर्वेद में, ठीक है ना। चलिए 49 नंबर में करा कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। तो देखिए अष्टाध्यायी के जो रचनाकार है वो आपको पाणिनि है। कौन है? पाणिनि। ध्यान से सुनिएगा कि अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। तो इन सारे क्वेश्चन को आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए अब है 50। देखिए क्या कर रहा है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई। तो देखिए आदि काव्य की संज्ञा जो है रामायण को दी गई, ठीक है ना। और रामायण जो है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा कि यह जो है आपको एक प्राचीन महाकाव्य है और रामायण के रचनाकार जो है वो आपको महर्षि वाल्मीकि है। महर्षि वाल्मीकि का मूल नाम जो है रत्नाकर है और रामायण में जो खंडों की संख्या है वो आपको 7 है। क्या है? 7 है। और इस रामायण में मूलतः राम के चरित्रों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों आज हम क्या किए हैं कि इसमें जो 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ठीक है ना, जो आप कोई आज के टेस्ट का था उसको हम लोग क्लियर किया। और अगला जो आपको 50 जो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसका विश्लेषण जो है वो हम लोग क्या करेंगे? अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक में कहीं से कोई समस्या नहीं आई होगी, ठीक है ना। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।